हेलो एवरीवन, स्प्रू टेल्स में आप सबका स्वागत है। इस समय हम उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर कुंभलगढ़ फोर्ट विजिट करने आए हैं। अंदर जाने के लिए 40 रुपीज का टिकट है। यहाँ गाइड भी अवेलेबल है जो फोर्ट की डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पहले राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था और उसमें छोटी छोटी रियासत हुआ करती थी, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती। ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं वो आता है मेवाड़ का पार्ट। मेवाड़ की कैपिटल हुआ करती थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में 15th सेंचुरी में जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ की बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण किया था। उसमें से एक है अजय दुर्ग। अजय दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ को। अजय दुर्ग इसलिए ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। इसका निर्माण 1443 से लेकर 1458 में कंप्लीट हुआ था। टोटल 15 इयर्स लगे थे। ये वॉल है जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट वॉल कहा जाता है। फर्स्ट वॉल है चाइना वॉल। ये ग्रेट इंडिया वॉल है। लगभग छोटे मोटे 13 माउंटेन्स कवर करती है और फोर्ट के बैक साइड को कनेक्ट करती है। इसकी टोटल लेंथ है 36 किलोमीटर। आज भी पूरी की पूरी वॉल इंटैक्ट है और कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं है। 600 इयर्स के बाद भी ये वॉल इंटैक्ट है। आमतौर पर कोई भी फोर्ट दूर से दिखाई देता है, पर इस फोर्ट को ऐसे बनाया गया है जब तक आप 500 मीटर दूरी पर नहीं आते आपको फोर्ट नहीं दिखेगा। इस फोर्ट के आर्किटेक्ट थे मंडन जी। उन्हीं की देखरेख में ये किला पूरा बनाया गया था। इसके चारों तरफ अरवली माउंटेन्स है और इस पहाड़ी को इसीलिए चुना गया था कि हमेशा दुश्मनों से छिपा रहेगा। इसका मेन पर्पस है बॉर्डर सिक्योरिटी। यह रहने के लिए कभी बनाया नहीं गया था। अंदर आने के बाद रास्ता राइट या फिर लेफ्ट जाता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। सेम बात महाराष्ट्र के फोर्ट्स में भी है। इसका मेन रीजन ये है जब कभी भी दूसरी सेना अटैक करती है तो एक साथ अंदर ना घुस पाए। और इस फोर्ट की रचना ऐसी है, आप किसी भी गेट पे खड़े हो जाएंगे आपको अगला गेट नहीं दिखेगा। पूरे फोर्ट में 9 गेट्स है। आरेड पोल जो 3 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ों के बीच में बनाया हुआ है। दूसरा है हल्ला पोल, तीसरा है हनुमान पोल, फिर है राम पोल और 5वां है भैरव पोल। भैरव पोल ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा है और यही से अंदर आने का रास्ता है। जब मंडन जी इस पहाड़ी पे आए थे और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण चालू किया गया, तब ऐसे हुआ था कि दिन में दीवारें बनती थी और रात में गिर जाती थी। ऐसा 5-6 बार हुआ। महाराणा कुंभा चिंतित हो गए तो आसपास के लोगों से पता चला यहाँ एक बाबा है जिनका नाम था भैरव मुनि। उन्हें इस पहाड़ी के बारे में सब जानकारी थी। जब महाराणा कुंभा उनके पास गए और उनसे पूछा, हम यहाँ किले का निर्माण करना चाहते हैं पर ये बार बार क्यों गिर रही है, तो उनसे ये पता चला कि यहाँ पे दैवी शक्ति का रूप है और किले का निर्माण मुश्किल है। तो उन्होंने इसका उपाय भी बताया, स्वैच्छिक नरबली। इस नरबली के लिए जब दूसरा कोई तैयार नहीं था तब भैरव मुनि खुद तैयार हो गए नरबली के लिए। उन्होंने जब पहाड़ी चढ़ना स्टार्ट किया और जहाँ वो रुके वहाँ नाम दिया गया भैरव पुल। उनका सर जहाँ पे गिरा वहाँ पे छोटा मंदिर बनाया गया और बाकी शरीर जहाँ पे जाके गिरा उस जगह को नाम दिया कटारगढ़। इसे अजय दुर्ग जरूर कहा जाता है, पर यहाँ 17 टाइम्स अटैक्स हो चुके हैं। मुख्य अटैक हुआ 1576 जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। वहाँ अकबर स्वयं नहीं आए थे पर जयपुर के राजा मानसिंह आए थे। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप इस फोर्ट पे रुके थे और दुर्ग की जिम्मेदारी उनके चचेले भाई भानसोंगरा को दी थी। उनको जिम्मेदारी देकर महाराणा प्रताप ईडर के पास एक गांव है वहां चले गए, क्योंकि उनको धनराशि और सेना को एकत्रित करना था, क्योंकि हल्दी घाटी में काफी सारा लॉस हो गया था। उसी बीच अकबर को खबर मिली महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ फोर्ट पर है और उसने नया सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था शाबाज खान। उसे भेजा गया महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। शाबाज खान, जिसको इस पहाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो यहाँ आके खो गया। उस दरम्यान जो लोकल प्रवासी मालिन हुआ करती थी, जो सब्जियां बेचा करती थी, उनको शाबाज खान ने बंदी बनाया और जबरन फोर्ट का रास्ता पूछा और वो हल्ला पुल जीत के वहां तक पहुंच गया और जहां उसने अपना डेरा जमा दिया। वह तोप गोले रख दिए थे और बावड़ी भी बनाई गई थी अपने सैनिकों के लिए, जो बादशाह बावड़ी के नाम से जानी जाती है। उसने वहीं से फोर्ट पर आक्रमण चालू किया, पर भानसोगरा के सैनिक थे, उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और ये फोर्ट जीतने नहीं दिया और फिर शाबाज खान यहाँ से भाग गया। महाराणा प्रताप को जब ये बात पता चली कि शाबाज खान ने आक्रमण किया है तो उनके बीच युद्ध हुआ। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दिवेर के जंगल में
वो एक घमासान युद्ध था जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। उस युद्ध में शाबाश खान को मार गिराया था। ये सीढ़ियाँ सैनिकों को बैठने के लिए थी। ये उन्हें गार्ड करती थी दुश्मनों के आक्रमणों से। महाराणा कुंभा का आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स का भी निर्माण किया था। इसी बीच महाराणा कुंभा उनके सबसे बड़े बेटे उदय सिंह, जिनको उदा के नाम से भी जाना जाता है, उनको राजगादी का लालच था। उन्हें पता था मेरे पिताजी को कोई मार नहीं सकता और ना ही कोई हरा सकता है, तो मैं कब महाराणा बनूंगा। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मामा देवी जी का मंदिर है। उधर महाराणा कुंभा पूजा पाठ कर रहे थे। तब उदय सिंह ने उनके पीछे से जाके हत्या की। मेवाड़ के इतिहास का ये सबसे बड़ा कलंक माना जाता है, जहाँ पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। बादल महल 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने ये नए तरीके से बनाया। पहले इसका नाम कटरगढ़ था। रेनी सीजन में ये पूरा बादल के बीच में आ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बादल महल। 9 मई 1540 यहाँ महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। उनका राज तिलक हुआ गोगुंदा में और उनका निधन हुआ चावंड में। एरिया वाइज ये फोर्ट बड़ा है इंक्लूडिंग वॉल्स, बट रहने के लिए ये फोर्ट छोटा है। लेडीज के लिए एक सेक्शन भी बनाया गया है अंदर की तरफ। रानी वो कक्ष में बैठ के कुछ कार्यक्रम वगैरह देखा करते थे। उदयपुर से बाय रोड यहाँ आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। सुबह सुबह उदयपुर से निकल के आप यहाँ विजिट कर सकते हो। शाम के टाइम पे आप वापस भी उदयपुर जा सकते हो। कुछ लोग स्टे करना भी पसंद करते हैं। लॉन्ग वीकेंड पे काफी ज्यादा रश होती है। भीड़ भाड़ वाले दिन यहाँ आना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्यू लगती है कार की, तो वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। वीकडे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी प्लेस है, चारों तरफ सुंदर नज़ारा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ जंगल सफारी भी होती है, जहाँ लेपर्ड, हैना, जैकल पाया जाते हैं। ये है वैदिक हॉल, जहाँ यज्ञ और हवन किया करते थे। इसके पीछे शिव टेम्पल है, जहाँ महाराणा कुंभा पूजा किया करते थे। महाराणा कुंभा बैठकर जल अभिषेक और दूध अभिषेक करते थे। वो एक अजान बाहु थे, वो बैठकर पूजा किया कर सकते थे। ये जो वॉल जा रही है, यहाँ से 4 घोड़सवार आराम से जा सकते थे। इतनी चौड़ी ये वॉल है, ग्रेट इंडिया वॉल। हर वॉल में कम से कम 40 से 50 मीटर पे कर्व है। ये सुरक्षा को नजर में रखते हुए बनाई गई थी कि दुश्मन को इजीली एक्सेसिबल ना हो। गर्मी के मौसम में यहाँ सुबह आना अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बाद में बढ़ जाती है। यहाँ ऊपर तक पार्किंग है, तो आप कार सीधा ऊपर लेके आ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्प्रूटेल्स।